बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। ऐसे में बता दें कि जनसुराज पार्टी के द्वारा भी इन तमाम 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था। इस चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात की और इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। मेरे भाई, ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में उसमें 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जनसुराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट शेयर है वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जनसुराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा आज समाज में, आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए। 50% 60% से ज़्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जनसुराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं। लेकिन उस सोच को समझना, उसको एप्रिसिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों 2 बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह की संगठन की व्यवस्था होगी और जो लोग जनसुराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं, उस सोच से जुड़कर वो वोट भी करें। उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 बरस में हो या 5 बरस में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में, अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का। अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है। तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जनसुराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल 1 पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है।
जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी पार्टी नहीं है, 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी की स्थापना हुई है। जबकि समय कम था, समय के अभाव में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, उस अनुसार जो भी हमारे उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं, उससे पार्टी काफ़ी संतुष्ट है और हमारे उम्मीदवार भी संतुष्ट हैं। लेकिन जिस तरह से आज 10% उन्हें वोट मिला है, अब इसे हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो था एक ट्रायल था और अभी तो पूरा पिक्चर जो है वो बाकी है। यानी कि उनका सीधा इशारा 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी, बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि 243 उम्मीदवार उतारेंगे। और उन्होंने कहा है जन स्वराज के तमाम जो अभियान के सदस्य हैं वो अब एकजुट होकर के कार्य करेंगे और जिस तरह से आज हमारा मतदान प्रतिशत 10% है, उसे बढ़ाकर 40% करेंगे। इससे प्रशांत किशोर की पार्टी डरने वाली नहीं है और लगातार उनका जो विज़न है उस विज़न पर काम करेगी और निश्चित ही रूप से वो आगे सफलता भी पाएगी। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की भी पार्टी है, तो वैसे में इन तमाम मुद्दों को वो खारिज कर दिया है और कहा है कि प्रशांत किशोर ने किसी के लिए काम नहीं किया है, प्रशांत किशोर अपने विज़न के लिए काम किया है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।